बच्चों, मैं मेरे सारे बच्चों का विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? चलिए। तो बच्चों, हम जो है आज हमारा 6th चैप्टर है ना, सजीव विशेषताएं एवं आवास के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो हर बार क्या करते हैं हम लोग? जी हाँ, चर्चा करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज भी हम वही करेंगे। तो बच्चों, हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। हम लोग कहते हैं ना कि समय आएगा सब सही हो जाएगा, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय तो हमेशा चलता ही रहता है। वो समय कब आएगा? जब हम अपने मेहनत से, अपने बलबूते पर, अपने मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी जो है हमारा समय अच्छा होगा। वरना हम इंतजार करते रहेंगे कि समय आएगा सब सही हो जाएगा, है ना? तो ये जो है कभी नहीं होता है जब तक हम मेहनत ना करें। अगर आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, लगन के साथ एक कार्य को करना शुरू कर दिया, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आपके सामने जो भी समय होगा वो अच्छा होगा। तो इस बात को मेरे बच्चे हमेशा याद रखिएगा और हमेशा लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। ओके? तो कभी आज से ये नहीं कहना कि समय आएगा सब सही हो जाएगा। तो समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो बच्चों, इसके साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग सब जो है जितनी बातें अभी तक बता रखा है, सब मेरे बच्चों को अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोगों को आता है ना? तो इसी उम्मीद के साथ मैं जो है आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। तो हमने जो है इसमें सजीव विशेषताएं एवं आवास के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे, है ना, जीव जंतुओं के बारे में जानकारी हासिल किया और कौन कौन से जगह पर कैसे कैसे जीव रहते हैं। मरुस्थलीय जीव देखा, उनमें वहां का अनुकूलन देखा। फिर जो है हमने पहाड़ी इलाकों में देखा किस तरह के जीव रहते हैं, किस प्रकार वे वहां के हिसाब से अनुकूलित होते हैं। पेड़ पौधे देखे, है ना? उसी तरह से मरुस्थल में भी कई पेड़ पौधे देखे हमने, किस तरह से वहां के परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। और फिर जो है हमने जलीय आवास भी देखा, स्थलीय आवास देखा, और हर जगह हमने क्या देखा? जो जीव जंतु है वे अपने हिसाब से वहां पे रहते हैं, है ना? उनके हिसाब से वे अनुकूलित हो जाते हैं। तो विभिन्न आवासों की यात्रा भी हमने किया। अब जो है हम लोग अगला क्या देख रहे हैं? हमारे आसपास के जीव। ओके, यानी हम लोग जब अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं ना, विभिन्न प्रकार के जीवों को, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतुए होते हैं, यानी बहुत सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। और हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में भी जरा सोचिए। ओके, कई वस्तुएं क्या होती है? निर्जीव होती है। कई क्या होता है? सजीव होता है। तो आप इस तरह से उनको भी क्या कर सकते हो? अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हो। तो बच्चों, सजीवों के लक्षण क्या है? किस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है? आप बोल सकते हो? यस। तो बच्चों, सजीवों में क्या होता है? गति होता है, पोषण, है ना, उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन होता है, यानी जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धि होती है, प्रजनन, अपने ही जैसे और वंश को क्या करते हैं? वे जन्म देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके, इन लक्षणों के आधार पर हम सजीवों को निर्जीव पदार्थों से अलग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से सजीव, किस तरह से जो है निर्जीवों से कौन कौन से तरीके से अलग होते हैं। तो आगे और हम लोग जो है उसके बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे जो है हम लोग सजीवों के जो लक्षण है वो कैसे कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद क्या है बच्चों?
आपका एग्जाम भी है, एमसीक्यू भी होने वाला है, तो उसके लिए भी मेरे बच्चे जो है तैयार रहिए। तो हम लोग कुछ सजीवों के लक्षण देखते हैं। ओके, तो उससे आपको क्या होगा, सारी बातें जो है समझ में आएगा। सबसे पहली बात है कि जैसे हमने कहा, सभी सजीवों को किसकी जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है ना, भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि भोजन ही हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमें हर कार्य को करने में क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है, और हम लोग जिसके हिसाब से हर कार्य को कर सकते हैं। तो पोषण। ओके, पोषण यानी शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। और यह ऊर्जा कहाँ से मिलता है बच्चों? जी हाँ, यह ऊर्जा जो है हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो सजीवों को किसकी जरूरत होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ओके, भोजन जो है सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ऊर्जा प्रदान करता है, और हमारे शरीर के अंदर होने वाले हर जैव प्रक्रमों को क्या करता है, यानी सब चीजों के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसे कि हमने सजीवों की बात कही, तो हमें पता है कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। वे भी अपना भोजन बनाते हैं, है ना, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है, हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। उनके पत्तियों में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा सबको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो यानी पत्तों में उनका भोजन बनता है। वे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। ओके, याद रखोगे इस बात को, स्वपोषी कहा जाता है। अब देखिए, तो इसलिए हमने क्या कहा, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ओके, बने हुए इस भोजन को पौधे, फूल, फल, यानी ये जो यहाँ से जो पत्तियों में क्या होता है, भोजन बनता है, फिर हर तरफ को क्या पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये भोजन जो है फल में, फूल में, बीज में, जड़ और पत्ती आदि में क्या होते हैं, संग्रहित करते हैं। अब देखिए, कुछ जंतुएं क्या करते हैं, कुछ जंतुएं अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जो सिर्फ घास फूस यानी जो सिर्फ अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ओके, अब बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, देखिए जैसे कि बकरी हुआ, हिरण हुआ, ये सब उसके उदाहरण हैं। और कुछ जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, यानी जिन्होंने जो है घास यानी सभी पेड़ पौधों से जिन्होंने भोजन प्राप्त कर लिया, वे शाकाहारी है ना। तो ऐसे शाकाहारी जंतुओं को जो अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि शेर हुआ, चीता हुआ, है ना, बिल्ली, ये सब क्या करते हैं, मांस खाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। कुछ जीव होते हैं जो सिर्फ पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, शाकाहारी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उन शाकाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी वे मांसाहारी होते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों से भी भोजन लेते हैं और मांस स्रोत से भी, यानी दोनों जंतु स्रोत से भी क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, कॉकरोच हुआ, कौवा हुआ, ये सब क्या करते हैं, दोनों तरफ से भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, हर चीज खाते हैं। तो हमने देखा किस तरह से जो है पोषक तत्व की जो है आवश्यकता होती है। अब जब पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और सजीवों के और क्या क्या लक्षण है बताइए, वृद्धि होती है ना। आपने देखा है सजीव में जो मेन लक्षण है वो क्या है, वृद्धि है। हर किसी में, हर कोई सजीवों में क्या होता है बच्चों, वृद्धि होती है।
ये नहीं कि हमेशा हम लोग छोटे बच्चे थे, है ना, आप अपने बचपन के सब फोटोज देखते थे कि अरे कितना छोटे हैं हम लोग, अभी कितने बड़े हो गए हो, और आगे जाकर आप एक 10 साल बाद या 5 साल बाद आप अपने फोटोज को फिर देखोगे, अरे मैं तो इतना छोटा था तब, है ना, तब क्या लगेगा आपको कि अभी जो है आप छोटे हो। इस तरह से क्या होता है, सजीवों में जो है वृद्धि होती है ना। अगर आप कोई अपना जो है बहुत पुराना, यानी कई कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हम लोग नए कपड़े हैं करके अलमारी में बंद करके रख देते हैं, और कभी कभी कोई खास ओकेशंस पर हम पहनते हैं उसको। ओके। और फिर क्या करते हैं, अगर आप अपने आपने जो है अपना कोई भी नया कपड़ा इस तरह से अलमारी में बंद रखा है, और बहुत समय बाद अगर आप उसको पहन के देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो बहुत छोटा हो गया। तो कपड़ा छोटा हुआ कि आप बड़े हुए, क्या हुआ इसमें? जी हाँ, आप में वृद्धि हुई है, आप में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, यानी जीवों में वृद्धि होता है। तो बच्चों, मुर्गे के अंडे से चूजा निकलता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर वयस्क हो जाता है ना। यस। अब देखिए, कोई बीज को हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी में डाल देते हैं। तो बीज क्या होता है बच्चों, बीज अंकुरित होकर नन्हा पौधा बनाता है, जो वृद्धि कर कर विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है ना। आप लोग जरा करके देखिए, कोई भी छोटा सा बीज को जो है आप अपने किसमें डाल दी, गमले में या फिर कहीं भी मिट्टी में आप लोग उसको रख के देखिए, पानी सब देते रहिए, प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रक्रिया वो भी उसमें चलना चाहिए, यानी धूप भी उसको मिलना चाहिए। फिर आप कुछ दिनों बाद देखिए किस तरह से वो पौधा वृद्धि कर कर आगे बढ़ा। तो ये किसके लक्षण है, जीवित यानी सजीवों के लक्षण है। और हमें पता है मनुष्यों में, है ना, प्रत्येक जीव क्या होता है, आकार प्रकार में समय के साथ साथ बढ़ता है। चाहे वो कोई जानवर हो, चिड़िए के बच्चे हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, है ना। देखिए, छोटे बच्चे से ऐसे होते होते बड़े होते होते हम लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं, अपने बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं। तो प्रत्येक जीव में क्या होता है, आकार प्रकार के साथ जो है समय में बढ़ते हैं, है ना, वृद्धि होती है। अब देखिए, पेड़ पेड़ पौधों में वृद्धि कैसा होता है, जीवन पर्यंत होती है। यानी पेड़ पौधे आपने देखा होगा बहुत सारे, कितने सालों से आपके दादाजी सब कहते होंगे, अरे जब मैं छोटा था तब ये पेड़ था। यानी कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनका जो है वृद्धि ऐसा हो चलता रहता है, बहुत सालों पुराने होते हैं, कई सालों तक जीवित होते हैं। जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यानी एक निश्चित आयु के बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। वो भी किसका लक्षण है बच्चों, सजीवों के लक्षण है। फिर और क्या लक्षण है सजीवों के, प्रजनन, है ना। यानी जैसे कि अपने जैसे, क्या होता है प्रजनन में, क्या होता है, अपने ही जैसे वंश को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना। प्रत्येक जंतु क्या करते हैं, जंतु द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। लेकिन विभिन्न जंतुओं में जो प्रजनन का ढंग होता है वो अलग अलग होता है। कुछ जंतु क्या करते हैं, अंडे देते हैं, है ना, जिससे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। ओके। तो हर तरह का जो है हम क्या देखते हैं, अलग अलग प्रजनन होता है। पौधे भी प्रजनन करते हैं। ओके, उनमें क्या होता है, बीज होता है, और बीज जो है अंकुरित होकर नए पौधे बन जाता है। तो प्रजनन, पक्षियों के घोंसले, पक्षियां क्या करते हैं, पक्षियों के घोंसले में वे अंडे देते हैं, पक्षियां अंडे देते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे जो है उन अंडों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अब उसी तरह से मनुष्य की बात किया, गाय का बात किया, अगर हम गाय के बात करेंगे, कुत्ता बिल्ली आदि क्या करते हैं, वयस्क होने पर यानी एक निश्चित आयु के बाद, ये नहीं कि अभी छोटे बच्चे हैं और अलग बच्चों को जन्म दे दिए, नहीं, एक निश्चित आयु के बाद क्या करते हैं, वे अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ओके। तो हमने क्या देखा कि सजीवों में जो है क्या होती है, किसकी क्षमता होती है, प्रजनन की क्षमता होती है, लेकिन अलग अलग तरीकों से होता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया। यस।
अब और देखते हैं। तो बच्चों, सभी, जैसे हमने कहा, सभी को किसकी जरूरत होती है? श्वसन की जरूरत होती है ना? जीवित वस्तुओं में क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया चलता है ना, श्वसन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव श्वसन करते हैं। ओके, बिना सांस के, बिना श्वसन के हम लोग क्या नहीं कर सकते? जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके, तो जो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। ओके, श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है, और इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। यानी श्वसन प्रक्रिया हर जीव में चलता है, सजीव में। ओके, सभी जीव, यानी जंतु हो तथा पौधे हो, कोई भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। जब सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर, यानी फेफड़ों द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण कर ली जाती है। ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जारण होता है, यानी भोजन को तोड़ने में भी मदद होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है ना? जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इसी ऊर्जा का उपयोग जो है, हम दैनिक कार्यों को करने के लिए क्या करते हैं। अब देखिए, श्वसन की प्रक्रिया विभिन्न प्राणियों में अलग अलग अंगों द्वारा होता है। मनुष्य कैसे सांस लेते हैं, किस तरह से श्वसन क्रिया होती है? फेफड़ों द्वारा होता है। और मछलियों में हमने अभी बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़ा, तो आप लोगों ने ये सब बातें याद रखा है ना? यस, बिल्कुल। जो जो बातें बताते हैं उसको आगे पढ़ते हुए बड़ा कीजिए, और उनको भूलना नहीं है कभी। तो बच्चों, भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन अलग अलग अंगों द्वारा होता है। जैसे मनुष्य में फेफड़ों द्वारा, है ना? मछली में जो गलफेडे होते हैं, जो गिल्स होते हैं, उसके द्वारा होता है। पानी में रहने पर जो मेंढक होता है वो त्वचा द्वारा सांस लेता है, और जब मेंढक जमीन पे रहता है तो फेफड़ों द्वारा लेता है। और पौधों में भी हमने देखा, पौधों में श्वसन जो है गैसीय आदान प्रदान उनकी पत्तियों की जो निचले सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र है, जिसको हमने आपको दिखाया है ना? जो हम लोग सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के जो है सहायता से हम लोग देख सकते हैं। तो सूक्ष्म छिद्र, स्टोमेटा जिसको कहते हैं, प्रणरंध्र द्वारा होता है। फिर उसके साथ साथ उत्सर्जन भी एक क्रिया है। उत्सर्जन क्या है बच्चों? यानी जैविक क्रियाओं, जब जैविक क्रिया होती है, जैसे कि पाचन एवं श्वसन आदि के फलस्वरूप जीव, यानी सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ओके, याद रखिएगा, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और ये शरीर के लिए अनावश्यक है। आपने देखा होगा हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है ना? मल मूत्र ये सब क्या है? हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है। ओके, और हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो सभी को क्या करना चाहिए? यानी अच्छे से पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, और जब भी जरूरत हो कहीं भी टॉयलेट सब जाने का, तो आपको पूछ के जाना चाहिए, है ना? रोक कर कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, हानिकारक है, जो हमारे शरीर को क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, चलिए, तो उत्सर्जन की क्रिया भी जो है सजीवों का लक्षण है। अब देखिए, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि मल मूत्र पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें आदि है, उत्सर्जन क्रिया पौधों में भी होती है। जैसे आपने देखा ना, पौधों में गोंद जैसे ऐसे कुछ बाहर निकलता है। ओके, गोंद, रबर, रेजिन जिसको हींग टैनिन सब कहते हैं, ये जो है पौधों की उत्सर्जी पदार्थ है। और फिर एक और बात क्या है? सजीवों की संवेदनशीलता, हर चीज के प्रति संवेदनशील होते हैं। किसी ने आपको चींटी काटा तो आप कैसे ही बैठे रहोगे? आप लोग क्या कहोगे? आह, एक आवाज आएगी। किसी ने आपको छेड़ा या कुछ किया तो आप हंसोगे, है ना? आपको कभी जो है बहुत दुख लगता है तो आप रोओगे, कभी आपको बहुत खुशी होती है तो आप हंसोगे। तो ये सब क्या है?
मनुष्य में जो है संवेदनशीलता होती है। यानी हर चीजों के प्रति वो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। वातावरण से, वातावरण के प्रति जो है क्या होती है, उद्दीपन, यानी हम लोग सब में प्रक्रिया करते हैं, है ना। अगर आंख जो है, हमारी आंखें क्या होती है, कभी कभी स्वयं जो है ऐसे वो हो जाती, यानी मिट जाता है ना। जब तेज प्रकाश होता है तो आप, आपकी आंखें अपने आप क्या हो, बंद हो जाती है। कांटा लगता तो आप, आपको जो है दर्द होता है। कोई स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आ रही तो आप सर पहुंच जाते हो। हर चीजों को हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो संवेदनशीलता कैसा होता है, जैसे कोई पटाखा अचानक फूट गया तो पेड़ से पक्षी उड़ जाते हैं। यदि किसी गर्म वस्तु में आपका हाथ पड़ जाता है तो तुरंत हटा लेते हैं। उसी तरह से आपने ये जो है छुई मुई का पौधा देखा होगा। ये क्या होता है, जैसे ही आप उसको छुओगे, यानी ये एकदम से बंद हो जाता है। क्यों? संवेदनशीलता की वजह से। ओके, तो बच्चों आज जितनी बातें जो आपको बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को सब क्लियर है। अभी हमारा जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है। आगे की जो बात है वो हम आगे के क्लास में करेंगे। ओके, और कोई भी डाउट होने से आपको क्या करना है, जल्दी से जो है सारे डाउट्स को पूछना है। तो बच्चों हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, आप रेडी हो जाइए जल्दी से। चलिए, तो प्रश्न हमने शुरू कर दिया है। आपको जो है प्रश्न को देखकर क्या करना है, आंसर्स को ए बी सी करके लिखना है। ओके, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट यानी पहला प्रश्न है, शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती है। सब हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। ए, पैर के नखर लंबे होते हैं। बी, मटमैला रंग। सी, उपरोक्त सभी। यानी शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती है। जल्दी से आंसर लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपका पहला प्रश्न हो चुका है। हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सजीवों में उत्सर्जन किसे कहते हैं। सजीवों में उत्सर्जन किसे कहते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न। ए, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। बी, जरूरी पदार्थ का निष्कासन। सी, ए और बी दोनों। यानी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यानी बाहर निकालना। बी, जरूरी पदार्थों का निष्कासन यानी जरूरी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। या फिर ए और बी दोनों। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। मेरे बच्चों का हो गया है, हो गया तो यस बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं है। निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं है। तीसरा प्रश्न। ए, श्वसन। बी, भोजन की आवश्यकता नहीं होती। सी, उत्सर्जन। तो इसमें से जो है कौन सा सजीवों का गुण नहीं है। चलिए हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा जो चौथा प्रश्न है, सभी ध्यान से देखिए। जलीय पौधों के निम्न में से कौन से गुण है। यानी जलीय पौधों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ए, तना लंबा, खोखला व हल्का होता है। बी, जड़ें आकार में छोटी होती है। सी, उपरोक्त सभी। हो गया बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे सारे बच्चों का हो चुका है और बहुत आसान है ना। जल्दी जल्दी लिख पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है।
चलिए बच्चों, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है? याद रखिए, क्या पूछा है? पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है? ओके। ए, पत्ते चौड़े होते हैं। बी, ये शंखाकार होते हैं। सी, पत्तियां सुई के आकार की व चिकनी होती है। हो गया? ध्यान से लिखिएगा आंसर्स, कि क्या विशेषता आपने उसमें नहीं पढ़ा है। चलिए, हमारा सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपका हो चुका है। किसी का नहीं हुआ है तो आप लोग बोल सकते हो, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके। चलिए, अगला प्रश्न है, हिरण की कौन सी विशेषता नहीं है? चलिए, अब एक और नहीं पूछा है, तो आप याद रखिएगा, जब भी प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विशेषता पूछी है या विशेषता नहीं पूछा है, उसको आपको जो है ध्यान रखना है। तो हिरण की कौन सी विशेषता नहीं है? ए, हिरण तेज गति से भाग सकता है। बी, कान लंबे होते हैं। सी, इसके दांत मजबूत नहीं होते। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आसान है ना? हो चुका है ना आप लोगों का? बिल्कुल। मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है? मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए, इसका शरीर धारा रेखीय होता है। बी, मछली के शरीर पर पंख नहीं पाए जाते हैं। सी, मछली के शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत बोला गया है? हो गया? चलिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? कौन सा है जहाज रेगिस्तान का? ए, ऊंट। बी, बाघ। सी, हिरण। ऊंट है, बाघ है कि हिरण है? किसको जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? चलिए, हमारे नौवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे इस बच्चों का ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे क्लासेस से आपने ये सब पढ़ा हुआ है। चलिए, अब अगला देखिए, जैव घटक कौन कौन से है? जैव घटक कौन कौन से है? ए, पौधे। बी, जंतु। सी, ए और बी दोनों। चलिए, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। हो गया ना आप लोगों का सभी? बहुत आसान है, मेरे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स कर रहे हैं। यस। अब देखिए बच्चों, 10वां प्रश्न देखिए, सजीव अपने शरीर से क्या बाहर निकालते हैं? सजीव अपने शरीर से क्या बाहर निकालते हैं? ए, ऑक्सीजन। बी, अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ। सी, पोषक तत्व। जो सजीव है अपने शरीर से क्या बाहर निकालते हैं? ए, ऑक्सीजन। बी, अपशिष्ट पदार्थ। सी, पोषक तत्व। जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए, मेरे बच्चों ने आंसर्स जो है सबने लिख रखा है। अब हम लोग जल्दी जल्दी आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके। चलिए, बताइए पहले का। जल्दी बोलिए। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती है? बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। मटमैला शरीर भी होता है, रंग भी होता है, और जो है लंबे जो है उसके नखर या नाखून भी होते हैं। सजीवों में उत्सर्जन किसे कहा जाता है? यस, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो मेरे सारे बच्चे। तो ये भी हो गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं है? बताइए। बिल्कुल सही, बी, क्योंकि भोजन की आवश्यकता होती है ना? इसमें क्या बोल रखा है कि नहीं होती? अब चौथा देखिए बच्चों, जो जलीय पौधों के निम्न में से कौन से गुण है? बताइए। ये सभी है, लंबा तना भी होता है, खोखला हल्का होता है, बस जड़ों की आकार भी छोटी होती है। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं होते?
बिल्कुल, पत्ते चौड़े होते हैं बोल रखा है, जो कि गलत है ना, पत्ते चौड़े नहीं होते हैं। हिरण की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें बोल रखा है इसके दांत मजबूत नहीं होते हैं, ये बोला हुआ है ना, तो हिरण के दांत जो है कैसे होते हैं? काफी मजबूत होते हैं। मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें बोल रखा है कि मछली के शरीर पर क्या नहीं पाए जाते? पंख नहीं पाए जाते, जो कि गलत है, पंख होते हैं ना। यस। हमारा 8वां प्रश्न देखिए, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? बिल्कुल सही, ऊंट को कहते हैं। जैव घटक कौन कौन से हैं? सभी जीवित वस्तुएं है ना, तो ए और बी दोनों, जंतु भी, पौधे भी और जंतु भी। सजीव अपने शरीर से क्या बाहर निकालते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। तो मेरे बच्चों ने जो है बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। हम लोग आगे के क्लास में और आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जो है फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।